क्रोध उस तूफान के समान है जो आपका सब कुछ अस्त व्यस्त करके चला जाता है। क्रोध आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, यह सब कुछ खा जाने वाला और बड़ा पापी है, इसे अपने अंदर जन्म मत लेने दो। क्रोध बाहर तो नुकसान करता ही है, साथ ही व्यक्ति के दिल और दिमाग को भी बीमार कर देता है। क्रोध और आंधी दोनों का तूफान एक जैसा है, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। गलत अहंकार को संभाल कर रखने से सिर्फ क्रोध ही उत्पन्न होता है। जिस तरह माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है, इसी प्रकार गुस्सा भी पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरे को। आपको किसी भी बात पर क्रोध आ सकता है, उसे पुण्य न दोहराने का निश्चय करते रहे, धीरे धीरे आप क्रोध के जोखिमों से मुक्त हो जाओगे। जिस प्रकार खोलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार क्रोध की स्थिति में भी सच को नहीं देखा जा सकता। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके नहीं थकता, उतना तो क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। गुस्सा बहुत चतुर होता है, हमेशा कमजोर पर ही निकलता है। वो व्यक्ति बहुत बहादुर है जो अपने क्रोध पर काबू कर लेता है। क्रोध यानी खुद अपने आप को आग लगाना। खुद के घर में घास पड़ी हो और दिया जलाए, उसका नाम क्रोध, अर्थात पहले खुद जलता है और बाद में पड़ोसी को जलाता है। क्रोध और शांति दोनों साथ साथ बैठे होते हैं। अब हम क्रोध को नहीं पहचानते और शांति को दबा दे तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध करना मूर्खता की निशानी है और यह एक ऐसी निशानी है जिसमें मनुष्य को पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। क्रोधी व्यक्ति को सही गलत का भेद समझ में नहीं आता है और क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा ही गलत होता है। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 अच्छी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। हो सकता है तुम अपने क्रोध के लिए दंड ना पाओ, पर तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड तो पाओगे ही। क्रोध एक छोटी सी उलझन को भी बड़ा कर देती है, दूसरी ओर शांति द्वारा बड़ी उलझन को भी आसानी से सुलझाया जा सकता है। क्रोध या गुस्सा या क्रोध किसी समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि यह नई समस्याओं का जन्मदाता है। क्रोध का अंत केवल पश्चाताप ही होता है। क्रोध उस तूफान की तरह है जो आपके ज्ञान और समझदारी के दीपक को कभी भी बुझा सकता है। क्रोध एक ऐसा श्राप है जो मनुष्य को ही देते हैं। गुस्सा अकेला आता है मगर हमारी सारी अच्छाई ले जाता है। जिस तरह घी आग को भड़काता है, उसी तरह गुस्सा भी गुस्से को ही भड़काता है। यदि सामने वाला गुस्से में है तो आप शांत रहिए, वह थोड़ी देर बाद अपने आप चुप हो जाएगा। क्रोध से भ्रम पैदा होते हैं, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन निश्चित है। यदि आप सही है तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का 0.0% भी कोई हक नहीं है। क्रोध में हो तो जवाब ना दो, बहुत खुश हो तो कभी वादा ना करो और दुखी मन हो तो कोई फैसला ना करो। क्रोध करते समय इंसान अपनी खुद सद्बुद्धि खो देता है और धीरे धीरे उसका विवेक भी समाप्त हो जाता है। गुस्सा और खतरे में बस थोड़ा ही अंतर है। खतरा अपने आप आता है और गुस्से को आप जन्म देते हैं। सावधान रहिए। क्रोध इंसान की सोच को नकारात्मक बना देता है और नकारात्मक सोच वाले लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों कि अपनी इस अनमोल सी जिंदगी को क्रोध में आकर नष्ट करना चाहते हो। खूबसूरत जिंदगी तो वही है जो प्रेम से जी जाए। देखा है बहुत से लोगों को क्रोध में आकर अपना जीवन खराब करते हुए, और अपने आप को भी देखा होगा। इसलिए आप ऐसी गलती कभी न करें। क्रोध वह है जो धीरे धीरे कर आपके जीवन में दीमक की तरह खा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है, परंतु जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। अगर बनाना है अपनी जिंदगी को बेहतर तो निकाल फेंको अपने जीवन से क्रोध को और क्रोध करने वाले लोगों को। क्रोध से इंसान न केवल अपना जीवन खराब करता है बल्कि लोगों के दिलों को भी ठेस पहुंचाता रहता है। गुस्सा करने की भी एक हद होती है, पर जब कोई व्यक्ति उसे लांघ देता है तो वह कुछ भी सोचने और समझने की स्थिति में नहीं रहता है। गुस्सा आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इस शत्रु को कभी अपने पास ना आने देना, नहीं तो ये आपको बर्बाद कर देगा। जो व्यक्ति हर समय गुस्से में रहता हो वो लोग उससे दूर भागते हैं और उसका सम्मान नहीं करते हैं। असफल हैं वे लोग जो अपने ही गुस्से को काबू करने में असमर्थ है। न हो किसी से नाराज इतना है कि ये गुस्सा बन जाए, क्योंकि फिर ये दुश्मनी में बहुत
बदल सकता है। जिस तरह प्रेम से आप जंग जीत सकते हैं, उसी प्रकार क्रोध में आकर आप सभी जंग हार भी सकते हैं। अगर प्रेम की 2 डालियां तो जिंदगी में फूल खिला देती है, क्रोध तो कांटों के समान है, हर किसी को पीड़ा ही देता है। अगर रहना है खुद के करीब और समझना है अपना मूल्य, तो तुरंत त्याग दो अपने क्रोध की भावना को। प्रेम करने वाले लोग दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन क्रोध केवल बदले की भावना को ही बढ़ाता है। गुस्सा और घमंड दोनों ऐसी भावना है कि जितनी इंसान में बढ़ती है, उसकी अहमियत उतनी ही कम होती चली जाती है। क्रोध के कारण बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं। इससे पहले कि आपका कोई रिश्ता टूटे, इसे त्याग दें। क्या आपने अपने जीवन का मूल्य इतना कम समझ लिया है कि आप इसे क्रोध में जिए? इसे तो जितना प्रेम से जिया जाए उतना ही कम है। क्रोध के कारण की तुलना में उसके नतीजे गंभीर होते हैं। क्रोधित होना गर्म कोयले को किसी दूसरे पर फेंकने से पहले खुद पकड़े रहने के समान है। इसे आप ही जलते हैं। हर मिनट जिसमें आप क्रोधित होते हो, आप 60 सेकंड की मानसिक शांति को खो देते हो। क्रोध हवा की तरह है जो हृदय के दीपक को बुझा देती है। जब आप गुस्से में हैं तो आप बोलने से पहले 10 तक गिने। अगर आप बहुत गुस्से में हैं तो 100 तक गिने। अगर तुम्हारे पास हमेशा गुस्सा या शिकायत रहती है तो लोगों के पास तुम्हारे लिए कोई समय नहीं रहेगा। वह जो आपको गुस्सा दिलाता है, आपको जीत लेता है। जो इंसान बदले की भावना को रखता है, वह अपने ही गांवों को ताज़ा रखता है। क्रोध एक प्रकार का पागलपन है। यदि आप क्रोध के पल में कोई धैर्य रखते हैं तो आप 100 दिनों के दुख से बच जाओगे। दोस्तों, ये पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।